हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन इनकम टैक्स। एज यू नो, ग्रेच्युटी इज कवर्ड अंडर द हेड सैलरी and what is gratuity? First, let us know. Gratuity is a lump sum amount paid by employer to the employee for रेंडरिंग इज सर्विसेज लॉन्ग टर्म। ये एक रिवॉर्ड है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में काम करता है। ग्रेच्युटी मिलती है हमें एम्प्लॉयमेंट के दौरान या रिटायरमेंट के वक्त। एंड व्हाट हैपन्स अगर द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड व्हेन ही इज नॉट कवर्ड। ये सब हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में विद अ एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। अगर ग्रेच्युटी रिसीव होती है एट द टाइम व्हेन द एम्प्लॉयज़ इन द सर्विस, उस वक्त अगर रिसीव होती है जबकि एम्प्लॉय सर्विस में ही है, तो बोथ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉयज़ ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब कुछ भी अमाउंट माफ नहीं होगा। और अब ये मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये पूरी की पूरी माफ़ है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। फॉर अदर एम्प्लॉयज़ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये दो कैटेगरी में आ जाएगी। एक होगा कवर्ड अंडर एक्ट कौन सा है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो कंपनी जिसमें ये एम्प्लॉय काम करता है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी की पेमेंट करते हैं, तो इसके 3 कंडीशंस हो जाएंगे। जितना अमाउंट ग्रेच्युटी का मिला है उसमें ये तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो लेस हो जाएगा, मतलब उतना अमाउंट माफ है, और जितना बचा है वो हम टैक्सेबल करेंगे। ये हम सीखेंगे सब एग्जाम्पल के साथ। सो फर्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन द अदर एम्प्लॉय इज कवर्ड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये इन तीनों में जो सबसे कम, फर्स्ट है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, दैट इज आपकी जितनी सैलरी मिलती है हर महीने वो, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जितने साल की सर्विस की हुई है राउंड ऑफ करेंगे। जैसे 30 ईयर्स 5 मंथ राउंड ऑफ करेंगे 30 ईयर्स में, क्योंकि 5 लेस देन 6 मंथ्स हम राउंड ऑफ नीचे की तरफ करेंगे। और अगर 30 ईयर्स 7 मंथ्स है तो इसमें 31 ईयर्स होंगे, दैट इज़ मोर देन 6 मंथ्स हम कंप्लीट ईयर नेक्स्ट ईयर को मानेंगे। इन केस ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट हम 15 की जगह 7 डेज ले लेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज मैक्सिमम 25 लाख। पहले ये 20 लाख था, मतलब मैक्सिमम ग्रेच्युटी माफ हो सकती है अप टू 25 लाख एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। इन तीनों को हम ले लेंगे। उसके बाद जो सबसे कम है वो हम कितना अमाउंट मिला है ग्रेच्युटी से उसके साथ माइनस कर देंगे। सैलरी पर मंथ यहाँ पे जो है ये लेता है लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ, लेटेस्ट, और जो सबसे लास्ट में सैलरी मिली है उसे हम लेंगे, प्लस डियरनेस अलाउंस लेंगे। उसमें टर्म्स, इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स दोनों को हम ले लेंगे, मतलब कंप्लीट डीए ले लेंगे जो कि सबसे लेटेस्ट डीए है, प्लस सैलरी को हम सैलरी पर मंथ में लेंगे। तो पहले हम इसे एक एग्जांपल के साथ सीख लेते हैं। ग्रेच्युटी की एक प्रॉब्लम है। मिस्टर ए रिटायर्ड ऑन 1 सितंबर 22। 1 सितंबर में वो रिटायर होता है आफ्टर सर्विस ऑफ 29 ईयर्स 7 मंथ्स। ही रिसीव्ड अ ग्रेच्युटी ऑफ 7 लाख रुपया उसे मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हिज सैलरी वॉज 29,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 दिसंबर 21 एंड 31,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 22 ऑनवर्ड्स। मतलब जब वो रिटायर हो रहा था तो उसकी सैलरी थी 31,000. Dividend allowance was 10% of basic salary, 40% of which in terms is under terms of service. So what amount of gratuity is taxable from tax in the assessment year 324 if Gratuity Act 1972 applied? So first है वो कब रिटायर हुआ? 1 सितंबर को। कितने साल की सर्विस थी? 29 years 7 months. ग्रेच्युटी अमाउंट मिला उसे 7 लाख। सैलरी थी उसकी लास्ट 12 महीने की 29,000, और रिटायर जब हो रहा था तो उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई थी 2,000 से 31,000। डीए है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जितनी भी सैलरी है उसकी 10% और 40% इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारा फर्स्ट केस है ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई होता है तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जितना ग्रेच्युटी अमाउंट हमारा कितना रिसीव हुआ 7 लाख रुपया, और मैक्सिमम अमाउंट कितना है 25 लाख रुपया। और थर्ड है हमारा कैलकुलेशन, हम इसे आगे पीछे कुछ भी कैसे कर सकते हैं।
तो लास्ट में हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ में क्या क्या था, लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस, इसमें टर्म्स नॉट इन टर्म्स सारा आ जाएगा। कंप्लीट डियरनेस अलाउंस ले लेंगे और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस राउंड ऑफ करेंगे। ये 29 ईयर्स 7 मंथ्स, ये 6 महीने से ज़्यादा है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 30 ईयर्स में। तो इसकी कैलकुलेशन होगी 15/26 इंटू 34,100, दैट इज 31,000 लास्ट में सैलरी थी, उसकी 10% हो गई हमारी 3100 टोटल है, ये हमारी हो गई 34,100 इंटू 30 ईयर्स। तो इसका हम कैलकुलेशन निकालेंगे 5,90,192। 7,25,00,000 और 5,90,192 में सबसे कम है ये अमाउंट। कितना मिला था और इसमें से सबसे कम कितना है ये। सो 7 लाख में से इतना हमें माफ़ हो जाएगा और टैक्सेबल से हो जाएगा 1,09,808 रुपये। नेक्स्ट है रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिलता है टू अदर एम्प्लॉय जो कि नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसमें भी 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट इज 25 लाख मैक्सिमम, थर्ड इज जितना अमाउंट एक्चुअली मिला ग्रेच्युटी का, एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट है हाफ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसमें राउंड ऑफ अलाउड नहीं है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जितना कि कंप्लीट किया है। जैसे 29 ईयर्स 7 मंथ्स है तो हम इसे 29 ही लेंगे, इसे राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे। एवरेज सैलरी पर मंथ का मीनिंग यहाँ पे है सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, इसमें इंक्लूड होगा डीए ओनली इन टर्म्स। इसमें जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में पूरा डीए कवर्ड था इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, बट इसमें सिर्फ टर्म्स होगा लास्ट 10 मंथ्स एंड एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। 10 महीने की सैलरी लेंगे, उसमें डीए ऐड करेंगे टर्म्स वाला लास्ट 10 मंथ का, एवरेज टर्नओवर कमीशन लास्ट 10 मंथ की ऐड करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ, तो हमें मिल जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ। और इससे हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें से जो भी कम सबसे कम आएगा वो एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट के साथ हम माइनस कर देंगे, उतना अमाउंट हमारा टैक्सेबल है। तो हम इसे देखेंगे सेम एग्जांपल के साथ। इफ ग्रेच्युटी एक्ट नॉट अप्लाइज टू हिम, लोअर ऑफ 3 पहले है 7 लाख रुपया जितना अमाउंट मिला था, सेम एग्जांपल हम कर रहे हैं, मैक्सिमम 25 लाख। कैलकुलेशन वाला पार्ट एवरेज सैलरी पर मंथ, इसे हम कैसे करेंगे, लास्ट 10 महीने की सैलरी 1 जनवरी 2022 से ये 31,000 हो गई थी, रिटायरमेंट हुई 1 सितंबर को, मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक की सैलरी, और लास्ट ईयर की 2 महीने की सैलरी 29,000 थी, तो ये हो गए 10 महीने की सैलरी। इस डियरनेस अलाउंस सैलरी का 10% है, इन टर्म्स है 40%, इसे हम निकालेंगे। इसमें कमीशन नहीं दिया गया, सो डिवाइडेड बाई 10 एवरेज सैलरी जो निकलेगी उसे हम इंटू 1/2 और 29 7 मंथ्स है बट हम इसे 29 तक लेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे कम आया 461,448 आउट ऑफ फर्स्ट इज 7 लाख 25 लाख एंड 461,448, सबसे कम है 461,448 और इसे हम 7 लाख के साथ माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 238,552 जो कि अमाउंट हमारा टैक्सेबल है। 461,448 हमारा माफ हुआ। हमने सब कुछ कवर कर लिया है ग्रेच्युटी का इन दिस वीडियो, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।